नमस्कार। टुडे समाचार में संपूर्ण गोटे के स्वागत अछि। हम अंजलि। समाचार शुरू करी। नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता वीपी कोइराला के स्मृति दिवस के अवसर में धनुषा द्वारा रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल प्रसंग सँ नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता आ प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमंत्री वीपी कोइराला के 43वां स्मृति दिवस के अवसर में नेपाली कांग्रेस धनुषा रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना केने अछि। पार्टी के जिला कार्यालय जनकपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम के 61 गोटे नेता कार्यकर्ता आ स्थानीय वासी सब द्वारा रक्तदान कयल गेल अछि। कांग्रेस धनुषाक सभापति योगेन्द्र पजियार के अनुसार नेपालक राजनीति में अग्रणी भूमिका निर्वाह कैने बीपी कोइराला के याद में आयोजना कयल गेल रक्तदान कार्यक्रम में सहभागी स्वैच्छिक रक्तदान क उदाहरणीय योगदान पुगौने अछि। एहिसँ पहिने वीपी कोइराला के योगदान आ विचार ऊपर कांग्रेसक नेता आ कार्यकर्ता सब मंतव्य रखने छल। वक्ता सब वीपी के समाजवादी सोच, लोकतांत्रिक मोल आ मानव अधिकार प्रति के प्रतिबद्धता के याद करत वह दिशा में पार्टी आगा बढ़ बढ़बाक में जोर देने छलैथ। मध्य प्रदेश में बढ़त जा रहल जल संकट के संबोधन कर प्रदेश सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कैलक। मुदा घोषणाक 10 दिन बीतलो पर प्रदेश सरकार द्वारा कोनो उपलब्धि हासिल होव जका ठोस कदम नहीं उठाओल गेल अछि। बीतल असार 26 गते मधेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कयल गेल छल। तेकरा बाद प्रदेश सरकार किछ स्थान में खाने पानी वितरण करबाक बाहेक और दीर्घकालीन योजना आ राहत पैकेज नहीं लाब सकल। संघीय सरकार संग समन्वय बिना सूखा क्षेत्र घोषणा कैने प्रदेश एखन संघीय सरकार आ दात्री निकाय के सहयोग के प्रतीक्षा में बैसल अछि। तैयो प्रदेश सरकार द्वारा एखन 2टा जिला में खाने पानी वितरण कयल जा रहल जनाओल गेल अछि। मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के अनुसार पर्सा आ सप्तरी जिला के विपद व्यवस्थापन समिति मांग कैला बाद पानी वितरण शुरू कयल गेल अछि। पर्सा में 6टा आ सप्तरी में 2टा टैंकर सँ खाने पानी वितरण भ रहल आ और जिला में कृषि के मात्रे समस्या भेलो पर वह दोनों जिला में खाने पानी के हाहाकार रहल सिंह जनौलेन। मुख्यमंत्री सिंह प्रदेश में जल संकट के विश्लेषण क तत्काल सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कयल गेल आ एखन प्रदेश सरकार एक्टिव मूड में रहल दावी सेहो कैलन। हुनक अनुसार संघीय सरकार के पत्र लिख क सहयोग मांगल गेल आ दात्री निकाय सब संग सेहो निरंतर विमर्श भ रहल हुनक कथन अछि। दात्री निकाय सब सहयोग करबाक आश्वासन देने मुख्यमंत्री सिंह के सचिवालय जनेलक अछि। मधेश में पाइनक हाहाकार भेल कहैत सांसद सब सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छथि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा में आकस्मिक समय में ओ सब एखन मधेश में देखाल पाइन के समस्या धीरे धीरे फैल सकबाक बतौलेन। नेपाली कांग्रेसक सांसद आनंद प्रसाद ढुंगाना मधेश में सूखा क्षेत्र घोषित भेल याद कैलन। जनता पाइन सेहो नहीं पौने अवस्था आयल, वरुण यंत्र मार्फत पाइन ल जा पड़बाक अवस्था अछि। एहि में सरकार गंभीर बन क तत्काल समस्या समाधान में ध्यान देबाक जरूरी रहल ओ कहलेन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद शेखर कुमार सिंह सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलेन। मधेश में विकराल परिस्थिति सिर्जना भ चुकल आ यह समस्या मेची महाकाली धरि सेहो पुग सकैत अछि ओ कहलेन। पहिने मधेश में 18 फीटे में पाइन आबै छल, मुदा आब कतो कतो 350 फीट में सेहो पाइन नहीं आबि रहल हुनक कथन छल। तहिना राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद तुल बहादुर विश्वकर्मा सेहो मधेश में जे 15-20 फीट में आबे वाला पाइन आई 150 फीट में सेहो नहीं आयल कहैत सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छै। किछ दिन आगा रसुआ में बाढ़ि गेल छल आ एम्हर मधेश में सुखैत जा रहल अछि। एहिठाम के जनता के पीबा वाला पाइन सेहो नहीं मिलला सँ दमकल के पाइन मंगा क देव पड़बाक अवस्था आयल, सांसद विश्वकर्मा कहलेन। ओ चूरे दोहन के कारण मधेश मरुभूमि में परिणत होइत जा रहल सेहो बतौने छथि। नेपाली कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि आ नेपालक लेल इजरायली राजदूत श्यामुलिक आरी बास बीच मंगल दिन भेंटघाट भेल अछि। निधि निवास नया बानेश्वर में भेल भेंट में नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी के रिहाई, इजरायल आ नेपाल बीच के संबंध, इजरायल में नेपाली विद्यार्थी के अर्न एंड लर्न लगायत के विषय सब में बातचीत भेल निधि के सचिवालय जनौलक अछि। भेंट में नेता निधि हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी के पहिल प्राथमिकता में राखि क रिहाई के लेल पहल कर ध्यान आकर्षण करौने छलैथ।
राजदूतावास जोशी सकुशल अछि कि नहि अछि बारे में एखन धरि अपना सबके किछु जानकारी नहीं भेल बतौने छलथि। यून में रहल 18टा प्रस्ताव के संबंध में नेपाल इजरायल के पक्ष में मतदान के नीति अख्तियार कर आग्रह करैत मतदान कर नहीं सकबाक अवस्था रहल समय में अनुपस्थिति के नीति अवलंबन करबाक लेल निधि संग राजदूतावास आग्रह कैने छलथि। इजरायल के स्थापना से नेपाल इजरायल के मान्यता दैत आयल आ द्विपक्षीय संबंध जारी रखैत आयल कहैत निधि पैलेस्टाइनी सबके सेहो नेपाल सरकार के मान्यता रहल बतौने छलथि। अर्न एंड लर्न कार्यक्रम सँ नेपाली विद्यार्थी सब लाभान्वित भेल मुदा एखन रोकायल यह कार्यक्रम फिर से संचालन कर नेपाल तैयार रहल सेहो नेता निधि जानकारी करौलनि। ओ नेपाल आ इजरायल बीच सन 1960 में स्थापना भेल द्विपक्षीय संबंध के याद करैत इजरायल नेपाली विद्यार्थी के छात्रवृत्ति आ कृषि श्रम आ सुरक्षा क्षेत्र में पुगौने योगदान के प्रशंसा सेहो कयलनि। निधि आ राजदूतावास बीच मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में लगानी के संभावना के बारे में सेहो सकारात्मक बातचीत भेल हुनक सचिवालय द्वारा जनाओल गेल अछि। रौतहट के गरुड़ा में प्रहरी निजी कार से बड़का मात्रा में नशीला पदार्थ गांजा बरामद करने अछि। गरुड़ा नगरपालिका 5 में रहल झाझ नदी के लग में ग 3 च 6796 नंबर के कार से प्रहरी 13 पोका में रहल 133 किलो गांजा बरामद कयलक अछि। चंद्रनिगाहपुर से गौड़ दिस आबि रहल कार के इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के टोली चेक जांच कर खोजला पर कार स्पीड में चला कर भागल छल। तेकरा बाद प्रहरी गाड़ी के खेंघारैत गेला पर झाझ नदी के लग में छोड़ कर चालक फरार भेल अवस्था में भेटल छल। प्रहरी गाड़ी के क्रेन के सहायता से निकाल कर वही में रहल गांजा नियंत्रण में लेने गरुड़ा के डीएसपी राजन कार्की जानकारी दिलन। फरार व्यक्ति सबके खोजी काज जारी रहल डीएसपी कार्की बतौने सहित गाड़ी छोड़कर चालक फरार भेलो पर सवारी चालक के अनुमति पत्र आ गाड़ी के कागजात भेटल कार्की जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग चीनक अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता नियोग के अध्यक्ष चेन सिया ओदोंग नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल आई शिष्टाचार भेंटघाट कैने सहित प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में भेल भेंट में दू पक्ष बीच के आपसी संबंध अर्थ मंत्रालय में सोम दिन भेल द्विपक्षीय 4टा समझदारी आ विगत में दुनू मुल्क बीच उच्च स्तरीय भ्रमण के अवसर में भेल विकास सहकार्य के समझौता के कार्यान्वयन लगायत विषय सब में विचार विमर्श भेल अछि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल आ चीन बीच लंबा आ मित्रता के संबंध के चर्चा करैत नेपाल एक चीन नीति प्रतिबद्ध रहल बतौलन। ओ बीतल किछ दिन पहिने आयल अचानक बाढ़ के कारण ध्वस्त रसुआगढ़ी नाका में आवश्यक संरचना निर्माण में चीन देने प्राथमिकता के लेल धन्यवाद करैत नेपाली पक्ष से सेहो आवश्यक तात्रुकता देल गेल बतौलन। भेंट के अवसर में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सलाहकार डॉक्टर युवराज खतिवड़ा, नेपाल के लेल चीनक राजदूत चेन सोंग आ परराष्ट्र मंत्रालय के उच्च अधिकारी के उपस्थिति रहल छल। प्रतिनिधि मंडल सोमदिन विकास साझेदारी चीन के सहयोग में संचालित आ अगला दिन में संचालन होवे वाला परियोजना के बारे में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल संग विमर्श केने छल आ वह अवसर में 4टा परियोजना के समझदारी पत्र में हस्ताक्षर सेहो भेल छल। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा वीपी कोइराला अपनौने राजनीति के सीख का आगा बढ़ आ मजबूत बन परबाक बतौने छथि। आज 43वां वीपी कोइराला स्मृति दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में सभापति देउवा वीपी कोइराला के संघर्ष आ मूल मान्यता से देश आ कांग्रेस एखनक स्थिति में लौने बतौलन। देउवा अपना सब राजनीति के कठिन दिन भोग का आ संघर्ष क एखनक अवस्था में आयल बतबैत एखन के उपलब्धि बचाव कांग्रेस के मजबूत बन परबाक धारणा रखलन। मजबूत कांग्रेस आ राष्ट्रीय शक्ति सब बीच के मेल मिलाप से राष्ट्रीय समृद्धि हेबाक हुनक कथन छल। राजनीतिक स्वार्थ से राष्ट्रीय एकता मुलुक के लेल सामाजिक सद्भाव के बहुते बड़का बात भेल कोइराला के कथन उद्धृत करैत देउवा एहि से अपना सब गोटे के शिक्षा लेब परबाक जनौलन। कोइराला राजनीतिज्ञ मात्रे नहीं भक साहित्य के क्षेत्र में सेहो चमकैत तारा भेल देउवा बतौने सहित एखन देश पर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार मानसून के न्यून चापीय रेखा पश्चिम में सरदर स्थान के आसपास तथा पूरब में सरदर से किछ दक्षिण दिश अवस्थित रहल अछि।
मानसून के प्रभाव से एखन मधेश आ बागमती प्रदेश लगायत देश के पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बदली रही का बाकी भूभाग में मौसम मुख्यतः सफा रहल अछि। बागमती प्रदेश के किछ स्थान सब में, कोसी प्रदेश के किछ स्थान में आ कर्णाली प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के एक दो स्थान में हल्का सा मध्यम बरसात भेल अछि। आई बेरिया में देशभर कोसी, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश लगायत देश के पहाड़ी भूभाग के किछ स्थान सब में आ बाकी भूभाग के किछ स्थान सब में ठनका सहित हल्का सा मध्यम बरसात के संभावना रहल जानकारी आयल अछि। आई रात में कोसी, मधेश, बागमती आ गंडकी प्रदेश लगायत देश के पहाड़ी भूभाग के किछ स्थान सब में आ बाकी भूभाग के किछ स्थान सब में ठनका सहित हल्का सा मध्यम बरसात के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक समाचार। मंगल दिन बाजार में सोन चांदी के मोल बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई तेजाबी सोन 1800 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 1,95,500 में किन बेच भेल अछि। तहिना आई चांदी के मोल सेहो 35 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 23 से 20 रुपया में किन बेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश के राजधानी ढाका के एकटा विद्यालय में वायुसेना के लड़ाकू विमान गिरला पर एखन धरि जान गुमावा वाला सबके संख्या 27 पुगि चुकल अछि। दुर्घटना में 171 गोटे घायल सेहो भेल जानकारी आयल अछि। यह घटना बांग्लादेश में बीतल किछु वर्ष के सबसे भीषण हवाई दुर्घटना मानल गेल अछि। स्थानीय समय अनुसार काल्हि 1:22:18 में ढाका के उत्तर भाग में रहल माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के भवन में बांग्लादेश एयरफोर्स के 7 जेट विमान गिरल छल। सीएनए के अनुसार यांत्रिक गड़बड़ी के कारण विमान नियंत्रण गुमौने छल। पायलट जनघनत्व कम भेल क्षेत्र दिस विमान के मोड़बाक प्रयास कैलो पर विद्यालय के भवन ऊपर गिरल छल। दुर्घटना बारे में विस्तृत अनुसंधान शुरू कयल गेल खबर में बताओल गेल अछि। ओहि ठामक स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सहायक डॉक्टर सायेदुर रहमान के अनुसार जान गुमावा वाला सब में से 25 गोटे बाल बालिका रहल अछि। तहिना 78 गोटे विभिन्न अस्पताल सब में इलाज कराइब रहल अछि। बांग्लादेश के सरकार देश भर शोक घोषणा करैत विशेष प्रार्थना के कार्यक्रम सेहो केने अछि। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस यह घटना राष्ट्र के लेल गहिरा पीड़ा के क्षण भेल कहैत घायल सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना सेहो केने छथि। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। पुनः सा दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। ता धरि के लेल देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।